स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। कह रहा है आधे जो हर्ड हैं डियर के, हर्ड आप जानते हो डियर के झुंड को कहते हैं। ठीक है, डियर मतलब हिरन, हिरन के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। आधे जो डियर हैं या छोटे डियर हैं, आप कह सकते हो छोटे जो हिरन के बच्चे हैं, वो फील्ड में क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। चर रहे हैं मतलब वही घास फूस खा रहे हैं। और जो बचे हुए आधे हैं, अब जाहिर सी बात है आधे हैं अगर चर रहे हैं तो बचे हुए कितने होंगे? वो भी आधे ही होंगे। हाफ का हाफ और हाफ मिलकर क्या होता है बेटा? फुल होता है, ये आप जानते हो। अच्छा, और जो बचे हुए हैं उनका 3/4 क्या है आपका? आर प्लेइंग नियर बाय, वो पास में कहीं कोई जगह है वहां पे खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। और जो उसके अलावा जो बचे हुए 9 हैं वो क्या कर रहे हैं? तालाब में से पानी पी रहे हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ हर्ड बताइए डियर के। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल पे। वैसे तो बहुत आसान है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप होंगे, देखो कौन कौन से। सोल्यूशन सबसे पहले तो ये रेफरेंस में बात कर रहा है, नंबर ऑफ हर्ड ऑफ डियर या नंबर ऑफ डियर। ठीक है, हर्ड का मतलब झुंड होता है। तो पहली बात तो ये नंबर ऑफ डियर के रेफरेंस में बात कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डियर्स दिया नहीं, तो इसको आप क्या मान लेंगे? शुरुआत में एक्स मान लेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी झुंड में जितने हिरन हैं उनको आपने क्या मान लिया? बी एक्स। ठीक है, अब समझना ग्रेस कितने कर रहे हैं? एक्स का हाफ यानी x/2 ऐसा किया है। देखो हाफ ऑफ द हार्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ग्रेजिंग डियर डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ग्रेजिंग डियर यानी जो चरने वाले हिरन है, ग्रेजिंग डियर वो कितने हैं? इस x के आधे, यानी कितना हो जाएगा? x/2। क्लियर है? समझ में आया? और समझो। अच्छा, x/2 चल रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हो गए? अब रिमेनिंग कितने हो गए बताओ? समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा। रिमेनिंग डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर जो हर्ड में मौजूद है, यानी टोटल नंबर ऑफ हिरन जो कि आपके झुंड में मौजूद हैं, वो एक्स है। अगर एक्स का आधा चर रहे हैं तो बचे कितने होंगे? टोटल में से जो चर रहे हैं उनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x। 2x में से x माइनस होगा, कितना आएगा? x/2। एक बार फिर से, टोटल हिरन x थे हमारे पास। जो हिरन चबा रहे हैं घास फूस, या चर रहे हैं, या ग्रेस कर रहे हैं इंग्लिश में बोलते हैं, वो है x/2। तो मैंने कहा अभी बचे कितने हैं जो ग्रेस नहीं कर रहे हैं? टोटल में से जो ग्रेस कर रहे हैं उसको माइनस कर दिया, x माइनस x/2। x को 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 को x से मल्टीप्लाई किया कह सकते हैं, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा? x/2। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब जो रिमेनिंग डियर है इसके जो 3/4 हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे प्लेइंग डियर। प्लेइंग डियर, प्लेइंग डियर मतलब जो खेल रहे हैं। 3/4 ऑफ, 3/4 का मतलब 3/4 होता है। 3/4 ऑफ हुज, किसका 3/4? बचे हुए डियर का। बचे हुए डियर कितने हैं? x/2। तो x/2 का जो 3/4 था वो क्या कर रहे हैं? पास में कहीं खेल रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 को x से करेंगे हो जाएगा 3x, 4 को 2 से करेंगे हो जाएगा 8। समझना बेटा, ये कंसेप्चुअल है आपके लेवल के हिसाब से। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डियर x थे झुंड में, जो चल रहे थे वो x/2 हो गए, क्वेश्चन में दिया था। इस x/2 का, सॉरी, उसके बाद बचे कितने थे? टोटल में से ग्रेजिंग डियर माइनस कर दिया हमने, तो बचे हुए आ गए। इस बचे हुए डियर का जो 3/4 था वो खेल रहे हैं नियर बाय। ठीक है, अच्छा समझना, इस बचे हुए डियर का 3/4, इसके बाद भी कुछ डियर बचेंगे। समझ रहे हो? इसके बाद भी कुछ डियर बचेंगे, क्योंकि x/2 के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। बात समझना मेरी। 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर, बचे हुए डियर का 3/4। ठीक है, तो इसके बाद भी क्या होंगे? कुछ डियर बचेंगे। कैसे बचेंगे जरा बताओ? 3/4 खेल रहे हैं,
ये तो पूरा फ्रैक्शन नहीं है, मेरी बात समझना, यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, मेरी बात समझना, यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझोगे नहीं आएगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। समझो कैसे होगा। नंबर ऑफ डियर एक्स थे, जो चल रहे हैं वो x/2 हो गए। इस अब रिमेनिंग कितने हुए, x में से x/2 माइनस कर देंगे तो x/2 आ जाएगा, ये बता दिया मैंने कई बार। अब इस x/2 का 3/4 क्या हो रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ डियर बचेंगे और उन्हीं का नंबर दिया है x, और उसी का आपको फ्रैक्शन निकालना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां तक शायद कुछ बच्चे कर भी लें, इसके बाद फंस जाएंगे। इसके बाद देखो कैसे करेंगे। इसके अलावा जो बचेंगे वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं पॉन्ड से। ठीक है, तो ड्रिंकिंग डियर मतलब समझ आना। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ड्रिंकिंग डियर। ठीक है, बचे हुए कितने थे बताओ, बचे हुए कितने थे, x/2। x/2 का अगर 3/4 किया तो 3x/8 आ गया, यानी अभी भी कुछ फ्रैक्शन क्या है इसमें बचा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ आपको करना है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे, 4 आएगा। 4 को उठा के x से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 8 से डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को उठा के 3x से मल्टीप्लाई करा दिया। 4x माइनस 3x कितना आ गया, x/8। क्लियर है बेटा अच्छे से। ड्रिंकिंग बियर कितना हो गया, x/8। ठीक है, अच्छा ड्रिंकिंग बियर का आपको नंबर दिया हुआ है कितना, 9। तो ये x/8 की वैल्यू जो होगी वो आप क्या करेंगे, 9 के बराबर पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 8 जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 72, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको x की वैल्यू तो चाहिए थी, x क्या है आपका, नंबर ऑफ डियर है, और नंबर ऑफ डियर इस क्वेश्चन में कितने हो जाएंगे, 72। क्लियर है बेटा अच्छे से, देख लो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो। चलो शाबाश। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है साक्षी टेक्स सम फ्लावर्स इन अ बास्केट एंड विजिट्स 3 temples one by one. At each temple she offers 1/2 of the flowers from the basket. If she is left with 6 flowers at the end, find the number of flowers she had in the beginning. बहुत आसान है, देख लो। साक्षी नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो कुछ फ्लावर को बास्केट में रख के 3 मंदिर लगातार विजिट करती है। कितना, 3 मंदिर। हर मंदिर पे वो आधे फूल निकाल देती है बास्केट से। आधे फूल क्या करती है, निकाल देती है बास्केट से। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बेटा इसको कुछ ऐसे समझ लो, ये टेम्पल 1 है, ऐसे समझो ज़्यादा समझ में आएगा। टेम्पल 1 है, ये आपका टेम्पल 2 है, और यहां पे आपका टेम्पल 3 है। ठीक है, शुरुआत में मान लीजिए इसके पास फ्लावर्स कितने थे, शुरुआत में साक्षी दीदी के पास मान लीजिए फ्लावर कितने थे, x थे। ठीक है, समझना शुरुआत में कितने थे फ्लावर, x थे। कितने फ्लावर थे शुरुआत में, x थे। इन्होंने निकाला कितना बताओ, शी ऑफर्स, इन्होंने निकाला कितना, x का आधा निकाल दिया। कितना निकाल दिया, x का आधा, यानी x/2 यहीं भी टेम्पल 1 पे उन्होंने निकाल के छोड़ दिया। तो बचे कितने, रिमेनिंग फ्लावर कितने बचे, अब भैया टोटल फ्लावर x थे, इन्होंने x/2 निकाल दिया, तो माइनस कर दीजिए x में से x/2। इसका आंसर पीछे बताया था कितना आएगा, x/2 ही आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, उसमें से x माइनस कर देंगे तो फिर से x आ जाएगा अपॉन में 2। क्लियर है। अच्छा, अभी जो रिमेनिंग फ्लावर हैं, ये रिमेनिंग फ्लावर अब ये लेके टेम्पल 2 में जाएंगी, तो यहाँ पे फ्लावर कितने हो जाएंगे, x/2। ऑफर कितना करेंगे, ऑफर कितना करेंगे बताओ, इस x/2 का आधा, यानी x/2 का आधे का मतलब है कि x/2 डिवाइडेड बाय 2, यही तो मतलब है ना आधे का, x/2 डिवाइडेड बाय 2। और इसको सॉल्व करना आप सबको आना चाहिए, नहीं आता तो देख लीजिए। x/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 के अपॉन में 1 रखिए, आप रख सकते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा,
x/4। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लो। उनके बाद साक्षी दीदी के पास शुरुआत में फ्लावर कितने थे? x थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा साक्षी दीदी के पास शुरुआत में फ्लावर कितने थे? x थे। उन्होंने ऑफर कितना किया? x का आधा निकाल दिया, तो बचे कितने? x/2। ये x/2 को वो टेम्पर 2 में लेके गई। x/2 उनके पास फ्लावर है। ऑफर कितना करना है? x/2 का आधा, तो x/2 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x को 1 से किया x आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बचेंगे कितने? इनके पास थे टेम्पल 2 में x/2 फ्लावर। इन्होंने निकाल कितने दिए वहां पे? x/4 निकाल दिए। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को उठा के x से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को उठा के x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x आ जाएगा। 2x माइनस x कितना हो जाएगा? x/4। क्लियर है बेटा? अच्छे से इसके बाद समझना। अब ये जो रिमेनिंग फ्लावर ये लेकर टेम्पल 3 में जाएंगे, यानी x/4 में जाएंगी। ठीक है, अब ये जो x/4 है इसमें से ये आधा निकालेंगी, तो x/4 डिवाइडेड बाय 2, फिर बाय 2 को 2/1 कर लीजिए, x/4 इंटू 1/2 कर लीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा x/8। ठीक है, अब आखिरी में कह दिया है रिमेनिंग फ्लावर कितने होंगे इनके पास? बताओ, रिमेनिंग फ्लावर कितने होंगे इनके पास? रिमेनिंग फ्लावर ये नहीं है। x/4 में से x/8 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो फिर वही 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को उठा के x से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को उठा के x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस x करेंगे तो हो जाएगा x/8। ठीक है, x बाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, इसके बाद समझना x/8 आपका क्या है? x/8 आपका क्या है? टेम्पल 3 है। ठीक है, ये जो आखिरी में रिमेनिंग फ्लावर है ये किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो वही चीज हो गया आपका। आप यहाँ लिखेंगे ATQ क्वेश्चन के हिसाब से जो आखिरी में रिमेनिंग फ्लावर है यानी x/8 उसकी वैल्यू क्या है आपका? 6 के बराबर है। 8 जाकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 48। यानी शुरुआत में साक्षी दीदी के पास कितने फ्लावर थे? 48 फ्लावर्स थे। समझ में आ रही बेटा मेरी बात? ये सारे ही क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी वजह से देखिए मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। अगर लेट द वैल्यू बी एक्स ऐसे करके बताता तो अब थोड़ा कंफ्यूज होती है, इस वजह से मैंने थोड़ा इसको टेबुलर फॉर्म में बता दिया। ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा, शाबाश। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है? 21 टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 50 डिग्री। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जानते हो कि नहीं? पहले ये बताओ। अगर दो एंगल को ऐड करने पे उसका एडिशन 180 डिग्री आता है तो उसको आप क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एक बार फिर से, अगर दो एंगल को आपस में जोड़ने पे, ऐड करने पे या सम करने पे, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, 180 डिग्री आ रहा है आपका आंसर, तो वो दोनों एंगल क्या है आपस में? क्या है बेटा बताओ? सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। एक सप्लीमेंट्री का भाई कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। याद करने का तरीका देख लो। सी पहले, सी और एस इन दोनों में से पहले कौन आता है? सी आता है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। एस बाद में आता है, एस फॉर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी ये पहले आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो दो एंगल का सम है वो छोटा होगा 90 डिग्री। ये बाद में आ रहा है एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो सोल्यूशन इसका देख लो, आसान है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 डिग्री है। तो आप एक को क्या मान लेंगे? लेट वन एंगल बी एक्स डिग्री। एक एंगल को आपने एक्स डिग्री मान लिया, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? एक्स में आप 50 को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया?
अच्छा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? अभी पता है सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो x और x प्लस 50 का सम कितना आना चाहिए बेटा? 180 डिग्री। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के दोनों एंगल पता कर लो, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 65 सर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। x की वैल्यू 65 डिग्री आ गई, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया? 65 डिग्री। ये वाला भी निकाल लो, x प्लस 50 जो है कितना हो जाएगा? 65 प्लस 50 कितना आ गया? 115 डिग्री। ठीक है, यानी आपके जो आंसर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 65 डिग्री कॉमा 115 डिग्री। समझ में आया बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।